नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासेज का एग्जाम समाप्त हो चुका है और बहुत सारे कट ऑफ यूट्यूब पर जारी हो रहे हैं। अलग अलग चैनल हो गया या टेलीग्राम चैनल हो गया, काफी सारे चैनल्स पर कट ऑफ भी आ रहे हैं और छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं और बहुत जल्द आंसर की भी आयोग का आने वाला है। काफी सारे लोग कह रहे थे कि पिछले बार जैसे एग्जाम समाप्त हुआ और शाम में ही आंसर की अपलोड कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो कट ऑफ को लेकर छात्र काफी परेशान भी हैं, क्योंकि किसका कट ऑफ सही और किसका कट ऑफ गलत माना जाए, इसको लेकर छात्रों में काफी असमंजस बना हुआ है। अभी जो कट ऑफ आपको दिख रहा है और हमारे साथ रहमान सर हैं, कब लगभग 2 से 2.5 लाख छात्रों के सर्वे के बाद ये कट ऑफ रहमान सर दे रहे हैं। अलग अलग चैनल के कम्युनिटी में छात्रों से पोलिंग कराया सर, टेलीग्राम पर लिए, उसके बाद जो छात्र मिल रहे हैं उसको हर कुछ को देखते हुए लगभग 2 से 2.5 लाख के स्टूडेंट के सर्वे के बाद ये कट ऑफ सर ने तैयार किया है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि जिस दिन परीक्षा खत्म हुआ था, हाँ, उस दिन जो बहुत सारे बच्चों से लगभग मैक्सिमम, चूंकि हमारे मोहल्ला में भी स्कूल है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हजारों बच्चों से भेंट किया। तो जो बच्चे परीक्षा देकर आते हैं, हाँ, तो उनको लगता है कि सब सही है, हाँ, सब सही कर दिए सब हैं। सही है और इसी कारण वो मारते हैं। तो उन लोगों ने कहा इतना हाँ, हवा उड़ा दिया, तो उसी आधार पर कट ऑफ भी हमसे ज्यादा निकल गया। हाँ, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले क्षमा करूंगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बच्चे हमको लेकिन क्षमा होता करें। क्या है सर, जैसे ही निकलते हैं छात्र, उनको लगता है कि हम जो किए हैं सही किए हाँ हैं, हाँ, लेकिन जब मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर का हाँ, अंतर तो देखने को वही मिलेगा। कारण है कि आप और हमने जो प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद कम से कम 2.5 लाख लड़कों का सर्वे है ये। बिल्कुल हम बिल्कुल। लोगों ने हर जगह किया, कम्युनिटी पे डाला, टेलीग्राम पर डाला, सब जगह सर्वे किया, 2.5 लाख लड़कों को सर्वे किया। सर्वे करने के पश्चात हम लोग आगे जो हम लोग कट ऑफ बताए थे, वो किसी भी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं था। वह हजारों बच्चों के समूह के द्वारा कहा गया, वो भी तुरंत परीक्षा के बाद। तो सबको लगता है कि थोड़ा हाई लगता है उस टाइम। सबको लगता है कि सही मारे तबे वो मारा है। लेकिन जो अब विश्लेषण हो रहा है काबिल न्यूज के माध्यम पर जो हम दे रहे हैं, निश्चित रूप से इससे अधिक नहीं जाएगा, हाँ, इसके अधीन ही कट ऑफ रहेगा। इस अच्छा पर बच्चे विश्वास कर सकते हैं। सर, ये जो कट ऑफ है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जो कट ऑफ है, इस बार का कट ऑफ के मतलब इससे 5-4 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है या सेम कट ऑफ? नहीं, देखिए, अच्छा, तो दो देखिए। चार पांच नंबर का फ्लक्चुएशन ये होता रहा है किसी परीक्षा में। हम लोग अच्छा, नाम बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, और बीपीएससी के अध्यक्ष को भी नहीं पता है कट ऑफ कितना जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कट हाँ, ऑफ ये है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और ना ही महाभारत के हम संजय हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इतना तय है कि इतने लंबे समय से पढ़ाने के बाद और इतने ज्यादा लड़कों के साथ सर्वे करने के सर्वे बाद। करने के बाद जो कट ऑफ सामने दिया गया है, इसी कट ऑफ के आस पास कट ऑफ रहेगा। इससे अधिक जाने की संभावना नहीं है। नहीं, एक बिल्कुल। दो तीन नंबर फ्लक्चुएट करे, वो दूसरी बात है। चलिए सर, सबसे पहले 1 टू 5 की चर्चा कर लेते हैं कि टीआरई 1 में देखा गया था कि सबसे हार्ड क्वेश्चन 1 टू 5 का था। हालांकि टीआरई 3 तक आते आते थोड़ा मॉडरेट प्लस बोल रहे हैं कि मॉडरेट प्लस था 1 टू 5 का क्वेश्चन। कितना रह सकता है सर 1 टू 5 की अब बात करें तो? देखिए, 1 टू 5 का क्वेश्चन मैंने देखा, और हम्म, क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित था। हाँ, टफ नहीं था, हाँ, लेकिन बहुत हल्का भी नहीं था। मॉडरेट प्लस बोल सकते मॉडरेट प्लस इसको बोल सकते हैं। इसमें 80 से 85 का कटअप जो है, हैं। हाँ, ये 80 से 85 आपको 1 टू 5 में हाँ, 80 से 85 कटअप रहेगा। 1-2 नंबर बढ़ सकता है या 1-2 नंबर घट घट सकता है। सकता है। इससे अधिक की कोई संभावना नहीं है। 80 से 85 जिन बच्चों ने मार दिया है एक्यूरेसी के साथ, हाँ, वे बच्चे पूरी तरह से आश्वस्त हैं निश्चिंत रहे। कि वे उनकी नौकरी हो रही है। चलिए सर, अगर 6 टू 8 की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट थे इसमें और बहुत सारा फ्लक्चुएशन भी सब्जेक्ट वाइज देखने को मिला, क्वेश्चन के लेवल में भी। इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिस्कशन कर देखिए, एक लीजिए। तो बात मैं बता दूं आपको कि मैंने इस बार कहा कि इस बार की परीक्षा जो परमार साहब ने ली है, हाँ, उन्होंने निश्चित रूप से जिस तरह की परीक्षा लिया है, हाँ, वो एनसीईआरटी को आधार बनाया है। आधार बनाया एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एससीईआरटी हाँ, आधार बनाया है। एनालिटिकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और कुछ हल्के क्वेश्चन भी थे, तो चॉइस बिल्कुल सटा हुआ था। और ये सब जब 2.5 लाख लड़कों से हम लोगों ने बात किया, तब वो ऊपर देखिएगा, एसएसटी में हाँ, 80 से 84, 2 ऐसे नंबर आगे पीछे। 2 नंबर आगे पीछे। अच्छा, एसएसटी में 80 से 84 रहेगा। और मैथ आपको साइंस 6 टू 8 में एक मैथ्स ही रहता मैथ है। साइंस 6 टू 8 में एक ही रहता है। तो मैथ साइंस में आपको 76 से 82 के बीच में कट ऑफ रहेगा। अच्छा, और इंग्लिश में आपको 67 से 72 है। हाँ, इंग्लिश में 67 से 72 है, और हिंदी में आपको 68 से 72 रहेगा। हिंदी में 68 से 72 और इंग्लिश में 67 से 72। जितने भी 6 टू 8 वाले स्टूडेंट हैं, एक बार देख लीजिए सर का कट ऑफ। एसएसटी में सर कह रहे हैं 80 से 84, बाकी मैथ में कह रहे हैं 76 से 82 और मैथ और साइंस का एक ही रहता है कट ऑफ 6 टू 8 का।
और इंग्लिश में सर का साफ कहना है कि 67 से 72 के बीच में, और हिंदी में लगभग 68 से 72 के बीच में। बाकी सोशल साइंस वगैरह एसएसटी में ही आ जाता है 6 to 8 में। अब 11 9 10th की चर्चा करें सर, इसमें भारी अंतर देखने को मिला सब्जेक्ट वाइज। तो एसएसटी का सर क्या रह सकता है? देखिए 9-10 का क्वेश्चन बहुत मॉडरेट था हाँ, और निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चे का ही होगा। पढ़े लोग के चूंकि यहाँ पर डोमिसाइल तो लागू है नहीं, तो बता दें कि एसएसटी में 78 से 84 के बीच रहेगा कट ऑफ किसी भी हालत में, किसी भी सब्जेक्ट का। हाँ, एसएसटी में किसी भी सब्जेक्ट का 78 से 84 रहेगा। मैथ मैथ में 77 से 82, मैथ में 77 से 82 है। हाँ, और आपको साइंस में 80 से 84, साइंस अच्छा। में 80 84, इंग्लिश में 66 से 72 हाँ, और हिंदी में आपको 68 से 74 रहेगा और सोशल साइंस में 74 से आपको 78 के बीच कट ऑफ रहेगा। ये 9 10th का कट ये ऑफ है 9 सर। 10 का कट ऑफ है। मतलब 9 10th का कट ऑफ ओवरऑल देखे तो 66 से शुरू होगा और लगभग 84 85 के बीच तक जाएगा सर। 20 तक जाएगा बिल्कुल। हाँ, मतलब इतना फ्लक्चुएशन 15 16 नंबर का देखने को मिलेगा निश्चित subject निश्चित में। अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग ढंग का क्वेश्चन पूछा गया है, तो निस्संदेह इतना कट ऑफ जाएगा। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट लोग मत करें, इससे बहुत कम का एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि ये 2.5 लाख कम नहीं होता है। बिल्कुल, 4 लाख बिल्कुल। लड़कों में 6 लाख थे, 4 लाख बच्चे दिए, 2.5 और ये लाख जो का सर्वे कट ऑफ तैयार होता है, जो आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग जो पोल करते हैं टेलीग्राम पर या कम्युनिटी पे चैनल पे, उसी के अनुसार तैयार किया जाता है। तो आप लोग ये नहीं कीजिएगा कि मतलब बहुत ज्यादा को पोल कर दिए, झूठा पोल कभी मत कीजिएगा। जितना अंक आपका आ रहा है उतना ही तैयार कीजिए, उतना ही को कमेंट भी कीजिए। सर अगर 11 12th की बात करें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें और सब्जेक्ट वाइज बहुत सारा अंतर भी देखने को मिलेगा। तो 11 12th में कितना ओवरऑल आपने तैयार देखिए किया सर? 11 12 में बहुत सारा 65 सब्जेक्ट, 65 से 82, यानी मतलब मिनिमम मिनिमम 65 65 और मैक्सिमम 82 से ज्यादा नहीं जाना 11 चाहिए। 12 हम बिल्कुल फिक्स है। सारे सब्जेक्ट को लेकर दो चार नंबर अंतर सारा मिलेगा। सब्जेक्ट को हम लिए हैं कि मिनिमम 65 होगा और मैक्सिमम 82 से अधिक नहीं जाएगा। लड़के इस कटअप को देखें, क्योंकि यह कटअप 2.5 लाख लड़कों के सर्वे के बाद दिया गया कटअप है। थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन निश्चित रूप से इस कटअप के इर्द गिर्द इनका रिजल्ट होगा। जो भी इसको टच कर रहे हैं वे सफलता की ओर अग्रसर है। बिल्कुल। और सर देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि सब्जेक्ट वाइज चेंज एंड कैटेगरी वाइज चेंज, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी बदल सकता है और कैटेगरी वाइज भी आपका कट ऑफ बदल सकता है। सर फीमेल की बात करें तो मेल कैंडिडेट, ये तो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है सर, कितना अंतर फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ में देखने को मिल सकता है मेल कैंडिडेट? 5-6 नंबर फीमेल में रहेगा। हाँ, 5 मतलब 5-7 नंबर का अंतर 5-7 रहेगा। नंबर का अंतर रहेगा फीमेल हाँ, में। और ईडब्ल्यूएस में भी 2-3 नंबर घट सकता है। हाँ। आपको आपको रहा ये तो सर जनरल का कट ऑफ हो गया, लेकिन ये सारा का सारा जनरल कटअप है। हाँ, और इसके बाद जितने भी कैटेगरीज है हाँ, उन सब का कटअप नीचे ही रहेगा, इससे नीचे रहेगा। अच्छा, मतलब कैटेगरी वाइज 2 से 3 नंबर का अंतर देखने 2 को 3 मिलेगा। 4 हाँ, 5 मैक्सिमम 5 हो सकता है। महिला में हो सकता है कि 6 भी चला जाए, हाँ। क्योंकि 50% रिजर्वेशन है उनको। तो ये आपको पूर्णतः एकदम पूरी तरह से कहा जाता है बिल्कुल, जांचा बिल्कुल। परखा कटअप है, जो इससे अधिक नहीं जाने जा सर रहा है। जितने भी टीआरई के स्टूडेंट हैं सर, एक चीज को लेकर काफी परेशान है, जैसे एज हो गया, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा सबसे बड़ा है सर, क्योंकि सीटें खाली चल जा रही हैं और उसी सीट को टीआरई अंतर, जैसे टीआरई 1 की सीटों को 2 में, 2 को 3 में, 3 को 4 में ऐसे ऐड कर दिया जा रहा है सर, खाली कर दिया जा रहा है। टीआरई 1 में दिया भी गया था सप्लीमेंट्री, लेकिन उसके बाद से नहीं दिया जा रहा है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? देखिए एक बात तो स्पष्ट बता दें, टीआर 1 में सप्लीमेंट्री मिला है, टीआर 2 में भी सप्लीमेंट्री मिलेगा, हाँ, ये तय है। हाँ। दूसरी बात, वन कैंडिडेट वन सीट के लिए बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी। आप तो गए भी थे मैं सर। गया था, तो निश्चित रूप से 11 अगस्त को माननीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा मैं सम्मानित होने जा रहा हूँ हाँ। और वहां वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति में फिर मैं बच्चों की उस आवाज को उठाऊंगा कि निश्चित रूप से वन सीट वन कैंडिडेट हो, और यह होना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़का 3-3 जगह पे चला जाता है, ज्वाइन एक करता है और 2 सीट खाली रह जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति में बेरोजगारी दूर करने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जरूरी है कि वन सीट वन कैंडिडेट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे और लगभग 2 से 2.5 लाख छात्रों के सर्वे के बाद इन्होंने कट ऑफ दिया है और हर कैटेगरी के वाइज कह रहे हैं सर कि कैटेगरी वाइज 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, क्लास वाइज भी अंतर देखने को मिल सकता है, लगभग 14 से 15 नंबर क्लास वाइज अंतर देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट वाइज अंतर देखने को मिल सकता है। और सर का साफ कहना है कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट से आपका 6 से 7 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ अंतर हो सकता है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।
आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।